हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारी मास्टर मास्टर मैथ्स की क्लास में। रेगुलर स्टडी में ये हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हम कोर्स की इंट्रोडक्शंस एंड क्या क्या चीज़ हम स्टडी करेंगे, ये वीडियोस हम ऑलरेडी पहले प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने मास्टर मैथ की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पे बुक मार्क करके रख सकते हैं या कहीं पे व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करके अपने पर्सनल किसी जगह पे आप सेव करके इसको रख सकते हैं। एंड रेगुलरली ये जो क्लास है आपकी मास्टर मैथ की, आप इसको साल में एटलीस्ट एक बार देखा करेंगे अनटिल जब तक कि आप 40-50 ईयर्स के नहीं हो जाते। क्यों हम मैथ पढ़ते हैं, इन क्लासेस का क्या पर्पज़ है, इसे ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द आइडिया इज, जितना ज़्यादा टाइम आप मैथमेटिक्स पे दोगे, देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इतने देर तक आपको चीज़ें याद रहे। जस्ट आई एम टेलिंग यू वन थिंग। फॉर एग्जांपल, आप मैथमेटिक्स का कोई कंसेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस का जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंड अगर आप मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन का कंसेप्ट अगर 2x पे देख रहे हैं, देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको ये वाली क्लास जो है तब 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में समझ आ जाए पूरा फ्रैक्शंस का कंसेप्ट ही। या फिर आप छोटी छोटी वीडियोस देखकर भी ये देख सकते हैं। बट इन द लॉन्ग टर्म इससे क्या होगा कि ये आपको याद नहीं रहेगा। सो अगर हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा याद रखनी है तो हमें टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, हमें बार बार चीज़ों को रिपीट करना होगा। चाहे एडिशन हमारे पास बहुत सिंपल है, बट वी हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ये डेसिमल्स पे कैसे होगी, ये फ्रैक्शंस पे कैसे होगी, राइट? बिकॉज जितना हम रिपीट करेंगे और जितना हम स्लो टाइम को इन्वेस्ट करते हुए अपनी स्टडी में चलेंगे, मैथ के स्किल इतना हमें डेवलप होगा। जितने फास्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे, इतने ही फास्ट मैथमेटिक्स हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरह जो मैथमेटिक्स के बच्चे डरते हैं, या हमारे यहाँ भी बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो वो भी डरना शुरू होंगे। आई होप आप मैथ से डरेंगे नहीं, इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़िए। कोई हेस्ट नहीं है। इट्स नॉट लाइक आपको एक दिन में सारी क्लासेस खत्म करनी है। जस्ट गो स्लो मैन, गो स्लो, धीरे धीरे चलो एंड धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो। तो आज जो है हमारी मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास है, जिसमें हम डील करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के साथ। ठीक है, NUMBER नंबर, SYSTEM, मैंने लिखा नंबर सिस्टम। तो इसके साथ हम डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं हमारे नंबर्स क्या होते हैं एंड मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे होती है, राइट? हमने जो प्रीवियस क्लास देखी थी, हमने प्रीवियस क्लास में क्या चीज़ सीखी? हमने प्रीवियस क्लास में सीखी कि जो हमारा मैथमेटिक्स होता है, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। कोई भी चीज़ जो होती है हमारे सराउंडिंग में, राइट, हम उसको मैथ की लैंग्वेज में दिखा सकते हैं। अब हमने वहाँ पे सीखा कि मैथ जो है हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है कि हम इसको नंबर्स में लिखें, दैट वुड बी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स या अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स। दैट वुड बी अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जिसमें हम क्या करें कि डायरेक्टली हम शेप्स को बनाकर चीज़ों को शो करें आपको। अगर हम शेप्स बना रहे हैं तो दैट वुड बी द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम ज्योमेट्री कहेंगे। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होती है, रेज क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, ठीक है ना। या फिर इसमें एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। दीज वुड बी द थिंग्स जो हम ज्योमेट्री वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे। 2D शेप्स क्या हैं, 1D शेप्स क्या हैं, 3D शेप्स क्या हैं। फिलहाल हम डील कर रहे हैं मैथमेटिक्स के जो है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के साथ, दैट इज नंबर सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये नंबर क्या चीज़ हैं और क्यों इनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली ही क्लास में हमने नंबर सिस्टम पे क्यों फोकस किया है, पहले ही हम नंबर्स की क्यों बात कर रहे हैं। लाइक सी सपोज करते हैं, जब हम इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, लाइक एज्यूम करता हूँ मैं इधर उर्दू में बात कर रहा हूँ या मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, राइट।
क्या पॉसिबिलिटी हो कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मैं कह रहा हूँ अगर मैथ भी एक लैंग्वेज है तो बहुत सी चीज़ें बेसिक जो इन लैंग्वेजेस में होंगी वैसी मैथमेटिक्स में भी होगी। चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। जब हमने इंग्लिश पढ़नी शुरू की, सीखनी शुरू की, राइट, सबसे पहले हमें क्या चीज़ बताएगी कि इंग्लिश के अंदर कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, राइट। बेसिक सिंबल्स, कौन से बेसिक सिंबल्स थे इंग्लिश में जो हमने शुरू में पढ़े? सबसे पहले आपने देखा होगा हमें बताया गया कि ऐसे वाला एक सिंबल है जिसको ए बोलते हैं, फिर ऐसा वाला एक सिंबल है जिसको बी बोलते हैं, ऐसा वाला एक सिंबल है जिसको सी बोलते हैं, ऐसा वाला एक सिंबल है जिसको डी बोलते हैं। इस तरह से हमें ई एफ जी एच आई जे के एंड अप टिल जी तक इस तरह से हमें बताया गया कि ये बेसिक सिंबल्स हैं जिससे इंग्लिश की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाएगी, जो इंग्लिश लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जिस तरह से मैंने बेसिक लिखा हुआ है, तो अगर बेसिक को मैं गौर से देखूँ तो बेसिक के अंदर मुझे ये जो बी है, ये वाला कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है, ए ये वाला सिंबल जो सबसे पहले मुझे सिखाया गया था वही बेसिक वर्ड में वही सिंबल्स हैं। एस भी इसी अल्फ़ाबेट्स में से लिया गया एक सिंबल है, राइट। तो इंग्लिश में बेसिकली हम जब इनको पढ़ा करते थे, हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ तब बताई गई कि इंग्लिश में ये जो बेसिक सिंबल्स हैं ना बेटा, इनको बोला जाता है अल्फ़ाबेट्स। क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट्स, राइट। जो पूरी हमारी इंग्लिश है हम इससे लिखते हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स की हमने डिफरेंट फॉर्म्स बनाई। हमने कहा इसमें से कुछ कंसोनेंट साउंड्स हैं, कुछ वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू, लाइक ये वावल है। कुछ हमारे पास कैपिटल वे में हम इनको लिखते हैं, हम इनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। बट जो बेसिक सिंबल्स हैं वो ए से जी तक के हैं, इनको हम अल्फ़ाबेट्स करके कहते हैं, राइट। इस तरह से जब हमारी उर्दू लैंग्वेज की बात आती है तब भी हमें लैंग्वेज को लिखना होता है, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज को लिखेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे? फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इस वक्त मैं जहाँ श्रीनगर में बैठा हूँ एंड कोई दिल्ली के अंदर कोई पर्सन है, मुझे उसको कोई चीज़ बतानी है। एज्यूम करते हैं हमारे पास जो है व्हाट्सएप पे मुझे उसको मैसेज करनी है, तो मेरे पास क्या पॉसिबल तरीका है? मुझे कुछ वे में उसको लिख के बोलना होगा, राइट। उसके लिए हमने सिंबल्स डेवलप किए हैं, जिस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज के जो हैं बेसिक 26 सिंबल्स हमने देखे जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और इंग्लिश की पूरी लैंग्वेज जो है हम इन सिंबल से लिखते हैं। नाउ इस तरह मैं अब आपसे पूछूंगा कि क्या हिंदी में भी ऐसा है, क्या उर्दू में भी ऐसा है? ऑफ कोर्स हिंदी और उर्दू में भी ऐसा है। उर्दू में कैसे ऐसा है? फॉर एग्जांपल जैसे आप जब उर्दू की लैंग्वेज लिखेंगे तो उर्दू में जो है आपको लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जिस तरह से बेसिक सिंबल्स ऐसे होंगे, अलिफ बे पे पे पे, राइट। इस तरह से बेसिक सिंबल हैं। ये वहाँ की जो है निशानियाँ हैं, जिसको बे पढ़ा जाता है, इस निशानी को पे पढ़ा जाता है, इस निशानी को अलिफ पढ़ा जाता है जब हम उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं। अब ये जो सिंबल्स हैं बेसिक वाले, ठीक है, 36 हैं आई थिंक ये वाले, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम उर्दू की लैंग्वेज में हम बोलते हैं हरूफ। क्या बोलते हैं? हरूफ, राइट। एंड इस तरह से अगर आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में भी आपको बेसिक सिंबल इस तरह से देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये जो बेसिक सिंबल्स होते हैं हमारे पास, हम ये हमें जो है हमारी जो लैंग्वेज होती है, कोई चीज़ हमें लिखनी होती है तो उसको एक्सप्रेस करने में ये हमारे जो बेसिक सिंबल्स हैं ये हमें मदद करते हैं। अब जब हम मैथ की बात करेंगे, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के अंदर भी जो स्पेशली जो हमारा न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है, अगर हमें न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स को अगर लिखना है तो इसके अंदर भी जाहिर सी बात है कुछ बेसिक सिंबल्स होंगे। मतलब कि कुछ ऐसी निशानियां होंगी जिनको हम बार बार लिखेंगे, ठीक है, उसका कुछ नाम होगा। वो क्या सिंबल्स हैं हमारे पास? वो सिंबल्स हमारे पास होते हैं, टोटल में 10 सिंबल्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने थे? 24 थे। उर्दू के कितने थे? 36 थे। एंड मैथमेटिक्स के कितने होंगे हमारे पास बेसिक? इस तरह से बेसिक सिंबल्स हमारे पास हैं 10। कौन कौन सा? जैसे है 0, जैसे है 1, जैसे है 2, जैसे है 3, जैसे है 4, जैसे है 5, जैसे है 6, जैसे है 7, जैसे है 8, जैसे है 9, राइट। सो ये वाले अगर हम इनको काउंट करें
तो 1 2 3 एक, लाइक अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये 10 बनते हैं। मैं एक बार काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन टोटल ये हमारे पास 10 सिंबल बने। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यही हम सीखने वाले थे। और ये बात है, इसको हम कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट्स। DIGITS, DIGIT। यही चीज हम सीख रहे थे इस पूरी स्लाइड में। ये जितनी दास्तान हमने पढ़ी, इसका सिर्फ बेसिक पर्पस एक ही था, ये वर्ड डिजिट्स को समझना कि डिजिट्स वर्ड का क्या मतलब होता है। हमने सीखा डिजिट्स बेसिकली 10 सिंबल हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 सिंबल्स हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स लिखते हैं, जिनसे हम नंबर्स लिखते हैं। बार बार डेसिमल्स में, नंबर्स में, इंटीजर्स में हमें ये डिजिट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले डिजिट्स को सीखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन डिजिट्स पे थोड़ा हम और काम करेंगे। ओके, हम जहाँ पे आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक में हम आ चुके हैं। एंड हमने जहाँ पे सीखा डिजिट्स। डिजिट्स बेसिकली क्या है? डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 10 तक जो है नंबर है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन डिजिट्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम डिजिट्स का यूज़ करेंगे? अगेन ये तो अब आपको समझ आ गया। हम इसका नंबर्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर्स लिखने के लिए हम इन डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं। ये निशानियां हैं कुछ, ठीक है, इन निशानियों का हम नंबर्स लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनका हम इंटीजर्स लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इससे डेसिमल्स लिखेंगे। इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डेसिमल्स ओके, डेसिमल्स वगैरह लिखेंगे। अब हम इन डिजिट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया है जिस तरह से 10021। ये कितना नंबर हुआ? 1 10,000 1 10 100,000 10,000 10,021 है। ये जो पूरा नंबर है, इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो इसमें ये वाला जो है, ये कहाँ से आया नंबर? ये वाला ये डिजिट है, ये दूसरा 0 ये भी एक डिजिट है जो हमने पढ़ा, ये 0 ये भी इस डिजिट की फॉर्म है, ये 2 जो है ये डिजिट है, जहाँ पे ये 1 जो है डिजिट है। इस तरह से अगर मेरे पास 336 है, ठीक है, इसके अंदर आप देखें ये जो नंबर है, इसके अंदर जो नंबर हैं बेसिकली जो इसके अंदर डिजिट्स हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, यही सिंबल्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं। कोई भी हम नंबर लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने 18 नंबर लिखा, ठीक है, इस 18 के अंदर आप देखेंगे तो 1 एक क्या है, ये वाला डिजिट है, 8 कहाँ है, इस डिजिट में से है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 7 8 6 4 3 2 1, इस पूरे नंबर के अंदर आप देखेंगे जो डिजिट्स के आगे पीछे होके लिखे गए हैं, पहले ये डिजिट है, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट में से आपको जो है पूरी गिनती लिखी जाती है, जितना भी हमारे नंबर्स हैं। अब हमारे नंबर्स कहाँ तक होते हैं? हमारे नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक हमारे नंबर होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाई इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब होता है जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं हम नंबर्स को काउंट करेंगे। लेकिन सारे के सारे नंबर्स, जितने नंबर्स भी हैं, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 31 हो, चाहे वो 625 हो, ये सारे के सारे, इनमें आप देखेंगे यही 10 डिजिट जो है डिफरेंट इसकी कॉम्बिनेशंस हैं, ये इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। तो द डिजिट्स आर इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन नंबर सिस्टम, राइट। सो हमने डिजिट्स की बात की। बेसिक जो है हमारे पास 10 सिंबल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं नंबर्स लिखने के लिए। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नंबर्स? नंबर्स का क्या मतलब होता है? नंबर्स होते हैं एक सिंबल, एक या फिर डिजिट्स की कॉम्बिनेशंस जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, स्टार हैं, 1 2 3, ठीक है। इन स्टार्स को अगर मुझे कोई बोलना है कि ये कितने स्टार्स हैं, इस क्वांटिटी को मुझे बताना है कि ये कितने स्टार्स हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 3 स्टार्स हैं, ठीक है।
तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये नंबर है, राइट। ये अपने आप में ऑब्वियसली ये डिजिट भी है, ठीक है, बट हम इसको नंबर्स कह रहे हैं और डिजिट भी इसको बोल सकते हैं। बट जब हमारे पास ये ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल इस वक्त 3 स्टार्स हैं, अगर यही स्टार मेरे पास जो है 12 हो जाएं, 12 स्टार हो जाएं, तो देन ये हमारे पास अगेन एक नंबर है। नंबर हमारा एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो चीज़ों को हम काउंट करके रखते हैं नंबर से हम उनको बताते हैं। अगर हम अपनी सरल भाषा में समझें तो इसको हम बोलते हैं गिनती, ठीक है, गिनती। जब हम गिनती करते हैं तो दैट इज नंबर्स, राइट। नंबर्स हमने समझा, डिजिट्स हमने समझे कि 10 डिजिट्स हैं, राइट। अब यहाँ से आगे हमारा असली खेल शुरू होगा, वो होगा नंबर्स का। चलिए, नंबर्स हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, तो नंबर्स पे थोड़ा काम हम करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ें हैं, जैसे क्या चीज़ हो सकती है मेरे पास, जिस तरह से ये गोल गोल सर्कल्स हैं, राइट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि डू वन थिंग, आप इन सर्कल्स को काउंट करिए, आप इन सर्कल को काउंट करिए। तो आप कैसे काउंट करिएंगे, जब जस्ट सपोज करिए आप कैसे काउंट करेंगे, या इससे पहले आप इसको ऐसे काउंट करेंगे। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट करेंगे। मैंने आपको बोला आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को काउंट करिए। आप कैसे काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। एंड अगर मैं आपको कहता हूं आप अपने घर की विंडोज को काउंट करके, आप कैसे काउंट करोगे, आप करोगे 1 2 3। एंड अगर मैं आपको कहूं आप अपने घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, आप उनको काउंट करिए, आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3। यू नो, एक इंटरेस्टिंग चीज, जब भी हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, हम नेचुरली कुछ ऐसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड वट एवर द नंबर्स, जो इसके बाद नंबर आएंगे। लेकिन जब भी हम नंबर्स की शुरुआत कर रहे हैं, नेचुरली कुदरतन हम एक से ही कुछ नंबर काउंट कर रहे हैं, राइट। हमने फिंगर्स काउंट की, तब भी हमने एक से ही शुरू किया, राइट। यहां पे ही इंटरेस्टिंग हमारा कैच है मैथमेटिक्स का, वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है नेचुरल नंबर्स? सी, नेचुरल नंबर्स के NATURAL, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के नाम से ही पता चलता है ये वो नंबर्स हैं जब हम नंबर्स की काउंटिंग एक से शुरू कर देते हैं। when counting starts from 1, when counting starts from 1, जब एक से काउंटिंग शुरू होती है तब हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्यों नेचुरल्स कहते हैं? क्योंकि जब भी हमें चीज़ों को काउंट करना होता है तो नेचुरली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 1 2 3। तो दैट मीन्स जब नेचुरली हमारे दिमाग में 1 से आते हैं नंबर्स, तो 1 के आगे जितने भी नंबर्स हैं हम इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दैट वाज द पॉइंट जो हम यहाँ पे सीख रहे थे। अब हमने नेचुरल नंबर सीखा एंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ओके यार नेचुरल नंबर्स, देन और कुछ टाइप के नंबर हो सकते हैं। वेल, हो सकते हैं नंबर। देखिए कैसे नंबर हो सकते हैं। जब हम नंबर्स की हमने बात की, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, नेचुरली हम काउंट चीज़ों को कहाँ से शुरू करते हैं, एक से। नेचुरली कुदरतन हम चीज़ों को एक से काउंट करते हैं, इसलिए हमने इनका नाम रखा है नेचुरल नंबर्स, जब नंबर्स की काउंटिंग एक से शुरू होती है। लेकिन आपको लगता है कि एक से पहले भी कोई नंबर है? थिंक यस, एक से पहले भी नंबर है और वो हमने डिजिट्स पढ़ते वक्त देखा था, दैट वाज 0, राइट। सो नंबर्स 0, then 1, then 2, then 3 4 5 and onwards। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देखेंगे वो ये देखने को मिलती है कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो है यहाँ से आगे हैं, 1 से आगे नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाले नेचुरल नंबर्स हैं। बट इससे पहले एक और भी
हमारे पास नंबर है दैट वाज 0, तो 0 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम नंबर्स को, जब हम नंबर्स के साथ 0 को भी साथ में मान रहे हैं, 0 को भी साथ में मान रहे हैं, तब हम इनको कहते हैं होल नंबर्स, WHOLE, होल, NUMBERS, होल नंबर। दैट वाज द आइडिया। हम समझने की कोशिश कर रहे थे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नंबर्स हमने सीखा कि गिनती होती है, जैसे 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर नंबर्स, ये गिनती है नंबर्स के। एंड देन हमने इन नंबर्स की कैटेगराइजेशन की, दो कैटेगरीज बनाई हैं, दो तरह से हम नंबर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। एक नंबर्स की कैटेगरी में हमने बोला कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, ये नेचुरल हैं क्योंकि हम काउंटिंग नेचुरली 1 से शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। जब हम नंबर्स की काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे तब हम 1 से आगे वाले सभी नंबर्स को बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स जो है वो साथ में 0 को भी इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल सरल भाषा में अगर होल नंबर्स की डेफिनेशन हम सीखना चाहें तो होल नंबर की डेफिनेशन होगी जब नंबर्स 0 को मिलाकर सारे नंबर्स होंगे तब उनको बोलेंगे हम होल नंबर्स। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जब नेचुरल नंबर्स प्लस 0 को मिलाकर हम बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन अगर सरल भाषा में हम समझे तो व्हेन काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, तो हम इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है ना, whose counting starts from 1, 1, 2, 3, 4, 5 करके जिनकी काउंटिंग शुरू होती है, दोज आर नेचुरल नंबर्स। बट जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हम एक नंबर को मिस कर रहे हैं, दैट वाज 0, क्योंकि नेचुरली जब हम काउंट करते हैं तो कभी ऐसा हमने किया नहीं 0, 1, 2, 3, ऐसा नहीं करते हम करते हैं 1, 2, 3, इसलिए हम बोलते हैं 1 से आगे नंबर नेचुरल नंबर्स। अगर हम 0 को भी मिलाएं, क्योंकि 0 भी हमारा एक नंबर है मैथमेटिकल की लैंग्वेज में, तो हम उनको बोलते हैं होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स के साथ 0 ऐड हो जाता है तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। दैट वाज द आइडिया टू अंडरस्टैंड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। शैल वी रिपीट? ओके, अब आप कमेंट सेक्शन में खुद रिपीट कर सकते हैं कि क्या आपको समझ आया नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स का कंसेप्ट। चलिए, टिल नाउ अब तक हमने क्या सीखा इसको हम रिपीट करेंगे। हमने सबसे पहली जो चीज़ सीखी है मैथमेटिक्स के अंदर वो हमने सीखे हैं डिजिट्स। हमने कहा डिजिट्स मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 10 है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। सिंपली क्वांटिटी को जो होती है हमारे पास हम उसको काउंट करते हैं, या इसको बोलते हैं हम गिनती, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2 किस्म के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जब काउंटिंग 1 से शुरू होती है नंबर्स की तब उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, इस सिंबल को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ला तादाद, जहाँ तक हम काउंट करना चाहें हम काउंट कर सकते हैं। देन हमने सीखा होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब नंबर्स की काउंटिंग 0 को मिला के शुरू होती है, ठीक है। जब हम अपने नंबर्स के साथ जो है अपने नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी ऐड कर लेते हैं, जब नंबर्स 0 को मिला के 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स चलते हैं आगे इन्फिनिटी तक, तब हम इनको कहते हैं होल नंबर्स। दैट वाज द आइडिया टू अंडरस्टैंड डिजिट्स, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ओके, हमने ये वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखे हैं। आगे बढ़ते ही थोड़ा इन नंबर्स की कुछ और टाइप भी हम सीखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 2 और टाइप्स हम यहाँ पे सीखेंगे नंबर्स की। दोज आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स की डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हमें नंबर्स जो होते हैं डिफरेंट तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। फिलहाल वो हमें उस थ्योरीज में उन डीप एनालिसिस में नहीं जाना, हमें जस्ट बेसिक टर्म्स को समझना है। मतलब हमें समझना है डिजिट का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है, होल नंबर्स का क्या मतलब है, इवन नंबर्स का क्या मतलब है, ऑड नंबर्स का क्या मतलब है, ठीक है, रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है, इरेशनल नंबर्स का क्या मतलब है, प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है, कंपोजिट नंबर्स का क्या मतलब है। ये हमारा बेसिक आइडिया है इन चीज़ों को समझने का। अब हम आगे बढ़ेंगे,
हम समझने की कोशिश करेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैं एंड यहाँ पे हम पहले जो है ऑड नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ODD ऑड नंबर्स, NUMBERS ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये हमारे पास हैं ऑड नंबर्स। देन हमारे पास हैं इवन नंबर्स, राइट, EVEN, इवन नंबर्स, इवन नंबर। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड इस तरह से जहाँ तक हम काउंट करना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं, राइट। अगर मैं सारे नंबर्स लिखूँ, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स अगर लिखूँ तो कैसे लिखते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ये जो 1 है आप देखेंगे ये ऑड नंबर में आ गया। देन इसने सेकंड नंबर छोड़ दिया, देन तीसरा नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पे ऑड नंबर में आ गया। देन ये इसके बाद एक छोड़ के नंबर, ये वाला नंबर ऑड नंबर में आ गया। कुछ ऐसे पैटर्न में हमारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर से निकल के जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से पहला नंबर ऊपर जा रहा है ऑड नंबर्स में, तीसरा फिर एक नंबर छोड़ के ऑड है, एक नंबर छोड़ के ऑड है, एक नंबर छोड़ के ऑड है। समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट। एंड इस तरह से हम इवन नंबर्स देखें तो हमने पहला नंबर अगर हम ऑड मान लिया हमने 1, तो 2 हमारा क्या है? इवन है, 2 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर 2 के बाद एक नंबर छोड़ के 4 हमारा इवन है। देन 4 के बाद 5 है, एक नंबर छोड़ के हमारा जो 6 है, 6 इवन है। जो हमारी गिनती है, जो हमारे नंबर्स हैं उनमें से अल्टरनेट नंबर्स, ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स का क्या मतलब होता है? एक नंबर को एक नंबर छोड़ के जो है हमें ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, ऑड नंबर हैं सीक्वेंस में, और बाकी जो हैं एक एक नंबर छोड़ के सीक्वेंस में इवन नंबर्स हैं, राइट। दीज आर ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। देखिए, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स का हमें कहाँ पे यूजफुल फायदा होगा? सपोज करते हैं हमारे पास बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज़ें हैं, जिस तरह से इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास 4 बिस्कुट्स हैं, ओके, 1, 2, 3, 4, 4 बिस्कुट्स मुझे 2 बच्चों को देने हैं। कितने बच्चों को देने हैं? 2 बच्चों को देने हैं। सपोज करते हैं एक बच्चा ये है, राइट, और एक बच्चा ये है। इन 2 बच्चों को हमें 4 बिस्कुट्स देने हैं। तो क्या होगा? एक बच्चे को यहाँ पे 2 बिस्कुट आएंगे, पहले वाले बच्चे को 2 बिस्कुट मिल जाएंगे, एंड जो दूसरा बच्चा होगा, राइट, इसको भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बिस्कुट मिल जाएंगे। जब भी इवन नंबर्स में हमें बिस्कुट होंगे तो हमेशा ये इक्वली डिवाइड होते हैं। आप देख रहे हो, इस तरह से हमारे पास अगर 6 हों और हमें 2 बच्चों में बांटने हों तो एक बच्चे को कितने बिस्कुट्स मिलेंगे? आप स्क्रीन को पास करिए, इन कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर हमारे पास 8 चॉकलेट्स हैं एंड हमारे पास 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? इसको भी आप कमेंट सेक्शन में स्क्रीन पास करिए और लिखिए। एक और आपके लिए टेस्ट है। अगर हमारे पास 12 बिस्कुट्स हैं एंड हम 3 बच्चों को ये देना चाहते हैं तो एक एक बच्चे को कितने बिस्कुट्स मिलेंगे? आप स्क्रीन को पास करिए, मैं कुछ टाइम वेट करूंगा एंड देन आप अपना सोच के और इसका आंसर लिखिए। जब आपने देखा, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि इवन नंबर्स में जो भी चीज़ें होती हैं, जब हम उनको लोगों में डिवाइड करते हैं तो वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाती है, राइट।
लेकिन जब हम आड नंबर्स अगर हमारे पास होंगे, अगर हमारे पास 3 बिस्कुट्स होंगे, हमारे पास जहाँ पे 3 बिस्कुट्स हैं एंड ये 3 बिस्कुट्स मैं 2 बच्चों में बांटना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वली 2 बच्चों में डिवाइड नहीं होंगे, इक्वली 2 बच्चों में डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि एक बिस्कुट एक बच्चे को मिल गया, एक बच्चे को मिल गया, दिन एक बिस्कुट हमारा बच गया, तो इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो आड नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये इक्वली लोगों में चीज़ें डिवाइड नहीं करते, बट जो इवन नंबर्स होते हैं जब हम उनको डिवाइड करते हैं ये लोगों में इक्वली चीज़ें डिवाइड कर देते हैं, राइट। आड नंबर में कोई चीज़ होगी, जिस तरह से हमारे पास 5 बिस्कुट्स होंगे तो हम उनको 4 लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हमें किसी एक चीज़ को बीच में तोड़ना पड़ेगा, एक बिस्कुट को। ओके, ये तो होगी हमारी सरल भाषा, जिससे हमने समझा कि इवन नंबर्स कहाँ पे हमें यूज़ होते हैं, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इवन नंबर से क्या चीज़ फ़ायदे वाली होती है, ऑड नंबर से क्या चीज़ फ़ायदे वाली होती है। फ्यूचर में जब हम अपना हिसाब करेंगे हमें पता चलेगा अगर हमारे पास इवन नंबर में चीज़ें होंगी तो हमारे बीच वो इक्वली बंट सकती हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स में चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें इक्वली नहीं बटेंगी, हमें चीज़ों के पीसेस करने होंगे। ओके, सो दैट वाज द कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है इवन एंड ऑड नंबर्स का। बट इतना ही नहीं, ये तो हमने समझा कि इवन नंबर्स क्या है और ऑड नंबर्स क्या है। अब इंटरेस्टिंगली हमें क्या समझना है, हमें समझना है इसकी डेफिनेशन, जो हम मैथमेटिक्स में जिसको लिखते हैं, राइट। चलिए समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि हियर वी आर। सो हम जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं कि आड नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, आड नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, होते हैं जो जो ना तो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं, और ना 2 के मल्टीपल्स होते हैं, होते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने लिखी है, वही जो चीज़ हमने पीछे लिखी ना, उसी चीज़ को हम जब मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं तो कुछ ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। 2 के ना तो मल्टीपल्स होते हैं, ना ही 2 से डिवाइड होते हैं। नाउ 2 से डिवाइड कैसे नहीं होंगे, 2 के मल्टीपल्स कैसे नहीं होंगे, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि 2 से डिवाइड का क्या मतलब है या मल्टीपल्स का क्या मतलब है, तो अभी ये चीज़ हमें इस वक्त नहीं समझ आएगी। जब हम मल्टीपल्स एंड डिवीजन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम ऑड नंबर्स फिर से रिपीट करेंगे। ओके, फिलहाल हमें जस्ट ये देखना है कि ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, 1 3 5, फिर एक नंबर को छोड़ के, पहले हमने 1 लिखा, फिर हमने 2 को छोड़ा। सबसे पहला हमें नंबर याद रखना है, पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1, ठीक है, पहला ऑड नंबर हमारा 1 है। फिर उसके बाद एक नंबर हम छोड़ देंगे, 2 हमने छोड़ दिया, फिर हमने 3 लिखा, 3 हमारा ऑड है। फिर उसके बाद वाला एक नंबर छोड़ देंगे, कौन सा नंबर है, 4, 4 हमने छोड़ दिया, उसके बाद वाला लिखा कौन सा है, 5, ठीक है। फिर हमने 6 छोड़ा, फिर कौन सा नंबर, 7, ठीक है, 7, ये वाले हो गए हमारे ऑड नंबर्स। अब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं, और 2 के मल्टीपल्स होते हैं, होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो सबसे पहले वाला हमें याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले वाला अगर हमें पता होगा तो बाद वाले हम एक नंबर छोड़ के एक वाला ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाला सबसे पहला कौन सा होगा, 2, ठीक है। उसके बाद एक नंबर छोड़ेंगे, 3 हमने छोड़ा, 3 8 चला गया,
तो 4 हम इधर लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है। 5 हमने छोड़ा जो 8 हो गया, हमने लिखा 6। फिर उसके बाद कौन सा 8, राइट। उसके बाद हमारा आता है 10। इस तरह से हमारे होते हैं इवन नंबर्स इन्फिनिटी तक। सो हमने सीखा आड नंबर्स, हमने सीखा इवन नंबर्स, हमने सीखा डिजिट्स, हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, हमने सीखा होल नंबर्स। ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने ये 5 चीज़ें सीखी हैं। इवन नंबर्स, आड नंबर्स, होल नंबर्स, दीज आर द नंबर्स जो हमने यहाँ पे सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो हमारे नंबर्स हैं, जिस तरह से हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ और टाइप्स के नंबर्स हैं, जिस तरह से रैशनल नंबर्स हैं, वो हम देख लेंगे, इंटीजर्स देख लेंगे, डेसिमल्स देख लेंगे। उसके बाद हम अपना एडिशन का कंसेप्ट शुरू करेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स देखेंगे, होल नंबर्स पे कैसे एडिशन करते हैं। एंड ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे, फिर डेसिमल्स पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। क्लासेस वुड बी इंटरेस्टिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेक श्योर आप इवन और नेचुरल इंटीजर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन एंजॉय, विल बी मीटिंग अगेन, गुड बाय।